अस्सलाम वालेकुम। अभी एक ख़बर मैं देख रहा था, ये लाहौर से कुछ 2 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है कि एक निजी एयरलाइन पे एक मुसाफिर जो है कराची जाने के लिए उसने परवाज़ भरी और भाई साहब जद्दा पहुंच गए। तो इस पे काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं निजी एयरलाइन यानी कि एयरसेल के ऊपर कि किस तरह की मैनेजमेंट है, क्या है, सब कुछ है। तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे 2020-21 का एक वो मेरी एक फ़्लाइट याद आ गई। 25 या 26 दिसंबर थी, शदीद सर्दी थी लाहौर में और हम लोग थे उस टाइम कराची, एक शादी अटेंड करने गए थे। मैं अपनी बेगम और बच्चे के साथ। बच्चा मेरा छोटा था, तो हमने सोचा था कि वापसी पे जाते हुए हम ट्रेन से गए थे और वापसी पे हमारा प्लान था कि हम जो है एयरलाइन के थ्रू वापस आएंगे। और मैंने सस्ती होने की वजह से पीआईए की टिकट करवा ली थी, क्योंकि मैंने तीनों एयरलाइंस जो प्राइवेट एयरलाइंस थी और पीआईए की देखी थी, तो मुझे बनस्बत बाकी एयरलाइंस के पीआईए की टिकट सस्ता लगा, तो मैंने वो उठा लिया। अच्छा, बात शुरू होती है कि हम लोग सुबह जो है, हमारी 11 बजे की फ़्लाइट थी और हम लोग सुबह जो है वो 9 बजे एयरपोर्ट पहुंच गए, कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची। सीन ये था कि कराची में तो माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम था, कोई बादल नहीं थे, धूप थी बड़ी प्यारी, बहुत बहुत मज़े का मौसम था। मेरा ख्याल टेम्परेचर होगा उस टाइम 11-12 वहाँ पे। तो अब ये हुआ कि हम लोग जो है वो बोर्डिंग के लिए अब हम बैठ गए वेटिंग एरिया में, क्योंकि फ़्लाइट का रूल होता है कि आपने 1-2 घंटे पहले बोर्डिंग पे पहुंचना है। हुआ कुछ यूँ कि हम लोग जो है अब इंतज़ार कर रहे हैं फ़्लाइट का, और पीआईए की फ़्लाइट थी हमारी। तो इस तरह हुआ कि अब ना हमसे पहले एक एयर ब्लू और उससे के साथ एक एयरसेल उन दिनों बिल्कुल नई नई लॉन्च हुई थी, बहुत ही ब्रांड न्यू लॉन्च। मेरे ख्याल से चंद एक परवाज़ें उसने की थी इससे पहले। तो कहने का मकसद ये है कि अब 3 फ़्लाइट्स के जो पैसेंजर हैं वो वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे। तीनों के गेट सेपरेट सेपरेट थे। तो अब पीआईए के काउंटर पे आके लोगों ने पूछना शुरू किया कि भाई फ़्लाइट, क्योंकि टाइम ऊपर हो गया था, 9 बजे फ़्लाइट, सॉरी 9 बजे फ़्लाइट थी और 11 बजे अपने लाहौर पहुंचना था। तो अब 9 बजे जैसे ही बज गए और उन्होंने बोर्डिंग नहीं करवाई, तो लोगों ने आके काउंटर पे शोर करना शुरू कर दिया, उनके पीआईए के जो उनका स्टाफ होता है वहाँ पे। तो अब वो हम लोग देख रहे हैं कि हमसे पहले एक जहाज़ लगा हुआ है एयर ब्लू का और दूसरे पहले दूसरा जहाज़ लगा हुआ है एयर सियाल का। वन बाय वन उन्होंने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया अपने पैसेंजर्स को लेके। तकरीबन 10 साढ़े 10 का टाइम होगा कि दोनों फ़्लाइट्स जो हैं वो यहाँ से निकल गई कराची से, और सिर्फ पीआईए के मुसाफिर रह गए वहाँ पे। अब हम लोग जो है ना थोड़े से वो हुए कि यार इन दोनों फ़्लाइटों ने भी लाहौर ही जाना है, और ये लोग हमें कह रहे हैं कि लाहौर से हमें CAA जो इदारा है वो क्लियरेंस नहीं दे रहा लैंडिंग का, क्योंकि लाहौर में इतनी फॉग है कि नज़र कुछ नहीं आ रहा। तो हम लैंड इसलिए हम यहाँ से अभी इसको फ्लाई नहीं कर रहे जब तक हमें CAA की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिलती। खैर, 1-1.5 घंटा इंतज़ार किया और फिर काउंटर पे पहले 2 लोग आए, फिर 3 लोग आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरे जहाज़ के लोग जो है वो आके लड़ना शुरू हो गए कि भाई वो जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं वो तो चली गई हैं, आपको क्या तकलीफ़ है उड़ाने में, आपके जहाज़ ख़राब हैं, आपके ये मसला है, आप दाएँ 2 नंबर करप्ट। वो बस शुरू हो जाती है ना पाकिस्तानी अवाम जज्बाती, करप्ट है आपकी एयरलाइन और फलाना फलाना। तो मैंने ना एक चीज़ देखी, मैंने कहा यार मेरा भी इतने लोग बहस कर रहे हैं, मैं क्या करूँ यहाँ पे। तो मैंने खड़े खड़े ना वैसे ही लाहौर एयरपोर्ट की वेबसाइट खोली, क्योंकि हमारे बॉसेस वगैरह भी आते जाते रहते हैं, हम लोग फ़्लाइट ट्रैकिंग वगैरह करते हैं उनके लिए। तो मैंने कहा कि यार लाहौर एयरपोर्ट की वेबसाइट पे ना देखते हैं कि ये जो फ़्लाइटें अभी एयर ब्लू की और वो एयर सियाल की गई हैं ये पहुँची हैं कि नहीं। अगर तो वो पहुँच गई तो हम डेफिनेटली ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मैंने फ़्लाइट ओपन की वेबसाइट, ये अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वेबसाइट ओपन की, उस पर देखा जितने भी फ़्लाइट अराइवल के स्टेटस थे सारे डिलेड आ रहे। तो मैंने स्क्रॉल करते करते जब सारी फ़्लाइटों के देखे कि इंटरनेशनल भी और डोमेस्टिक भी जितनी भी फ़्लाइट्स लाहौर लैंड होनी थी उन सब के स्टेटस जो है ना डिले आ रहे थे। तो मैंने कहा यार यहाँ से उड़े हुए उनको 1.5 घंटा हो गया है और अभी तक यहाँ पे डिले आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फ़्लाइट लाहौर नहीं गई, क्योंकि डेफिनेटली वो लाहौर के करीब करीब होनी चाहिए थी। तो मैंने ना ऐसे ही मेरे मुंह से ना काउंटर के पास खड़े खड़े ऐसे मोबाइल हाथ में, और मैंने कह दिया कि थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में बोल दिया, यार ये तो दोनों एयरलाइंस पहुंची ही नहीं लाहौर। तो पीआईए का एक अमले का एक बंदा ना फ़ौरन उसने कहा जी आप प्लीज़ सर इधर आएँ, आपने कैसे चेक किया। मैंने कहा जी मैंने ये फ़्लाइट रडार देख रहा हूँ, मैं वेबसाइट देख रहा हूँ उसकी, अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो उस पर तो कोई फ़्लाइट अभी तक सुबह से लैंड नहीं हुई। सर उसने मेरे आगे हाथ जोड़ लिए, सर आप इन लोगों को भी समझाएं, सर ये है वो है। मैंने फिर 1-2 लोगों से बात की जो मुझे थोड़े से लगे कि ये पुरसुकून लोग हैं। मैंने कहा देखिए जी वो पीआईए वाले ठीक कह रहे हैं,
अभी तक कोई फ़्लाइट जो है ना वो लैंड नहीं हुई लाहौर में, यानी कि जो यहाँ से जो भी फ़्लाइटें गई हैं वो सारी जो है वहीं पे कहीं एयर स्पेस में स्टक हैं, वो कहीं लैंड नहीं हुई वो। तो थोड़ा बहुत लोगों को इससे इत्मीनान हुआ, लेकिन कुछ लोग थे कि बहुत ज़्यादा जिनको चुल थी, तो पीआईए ने फिर जो है ना फ़्लाइट को, हमें 1 बजे के करीब फ़्लाइट जो है ना उन्होंने कहा जी अब हमने डिसाइड कर लिया, अब हम निकलेंगे, देखते हैं क्लियरेंस मिलती है क्या क्या होता है। खैर बोर्डिंग हो गई, सब बैठ गए, माशाल्लाह सफ़र होना शुरू हो गया। अब 1.5 पौने 2 घंटे के बाद जैसे ही हमारा स्केजूल था लाहौर लैंड होना, तो पायलट ने ना जहाज़ को थोड़ा सा टिल्ट किया राइट साइड पे। उसने कहा जी हमें, हम लोगों से जितने भी पैसेंजर्स थे उनको मुखातिब करके कहा कि अनाउंसमेंट की कि देखें जी हम लोग जो है लाहौर के हदूद में दाखिल हो चुके हैं और आप यू कैन सी द विंडो, देर इज़ नो विजिबिलिटी एट ऑल। और हम लोगों ने फिर जब विंडो से देखा तो डेफिनेटली हम लोग पहले भी देख रहे थे कि लाहौर के एयर स्पेस में जैसे ही हम एंटर हुए थे, लाहौर फैसलाबाद पीछे से ही, तो एयर स्पेस बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही थी, मतलब हमारे इर्द गिर्द सिर्फ हमें ऐसा लग रहा था हम सिर्फ बादलों के अंदर हैं। तो उन्होंने कहा जी देखें आप पूरा शहर ढका हुआ है फॉग के अंदर, हम कैसे इसको जहाज़ को लैंड करें। तो उसने क्या किया, उसने वो दोबारा फ़्लाइट को जो है ना 360 घुमाया और जो है वापस जो है वो ले गया मुल्तान। मुल्तान से एक चक्कर काट के दोबारा आया कि शायद कोई लैंडिंग की उसको कोई इजाज़त मिले, कोई विजिबिलिटी आए, कुछ हो। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो खानेवाल तक दोबारा फ़्लाइट लेके गया। इस सब करते करते में 1 डेढ़ घंटा और लग गया। अच्छा, उसके बाद जो है ना जब फाइनल वो तीसरा चक्कर जब काट के वो लाहौर आया और उसको कोई विजिबिलिटी नहीं मिली, तो उसने अनाउंसमेंट की कि अब हम जो है वो इस्लामाबाद जा रहे हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। मैंने सोचा यार इस्लामाबाद एयरपोर्ट जा रहा है, लाहौर में ये हालात है तो इस्लामाबाद में क्या हालात होंगे। खैर मैंने कहा शायद इनको बेहतर पता होगा। तो 4 साढ़े 4 बजे जब हम इस्लामाबाद लैंड हुए हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि वही वही जो फ़्लाइटें थी जो हमसे 1.5 2 घंटे पहले उड़ी थी कराची एयरपोर्ट से, एयर ब्लू और ये एयर सियाल, ये दोनों टर्मिनल्स पे लगी हुई हैं डोमेस्टिक के, जहाँ पे हमने लैंड किया। तो इस्लामाबाद में धूप अच्छी थी, मौसम अच्छा था वहाँ पे, क्लियर बादल वगैरह क्लियर थे। तो उस दिन मुझे थोड़ा सा रियलाइजेशन हुई कि यार कुछ भी हो, गवर्नमेंट के इदारे कुछ ना कुछ तो काम करते हैं, मतलब कुछ प्राइवेट वालों ने तो देखो ना कितना बड़ा रिस्क लिया उस फ्लाइट को उड़ा के कराची से उनको वो क्लियरली मुझे पीआई वालों ने बताया कि वो सीए जो है वो क्लियरेंस नहीं दे रहा फ़्लाइट की, यहाँ से फ्लाई करने की क्लियरेंस नहीं दे रहा कि आप लाहौर लैंड नहीं कर सकते, आज की इतनी ज़्यादा मौसम ख़राब है। खैर फिर हम लोग पहुँचे वहाँ पे, फिर पीआईए वालों ने कोई कोशिश की, सारे एयरलाइनों ने मिलके कुछ खाना वगैरह कुछ पैसेंजर्स को खिलाया, कुछ को पीआईए वालों ने कहा कि भाई जिसने कराची जाना है वो जहाज़ में वापस बैठ जाए, हम वापस ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई अब तो हम बड़ी मुश्किल से कराची से हैं, हमने नहीं जाना, हम यहीं से कोई जुगाड़ करेंगे। हमने उनसे कहा कि आप हमें को जो है ना डोमेस्टिक कोई बसेस वगैरह करवा के दें। तो उन्होंने कहा जी बस का कैसे करवाएं, मोटरवे बंद है आपकी, सारा कुछ बंद है। तो फिर उन्होंने रात के कोई तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हमें करवा के दी। ये जो जीटी रोड पे बसें चलती हैं जट तैयारे टाइप, बलोच लोग जानते होंगे जिन्होंने ट्रैवल किया होगा, तो उस तरह की बस, वो ओपन बस और फॉग के अंदर वो बस चल रही है और मैं देख रहा हूँ सर्दी से बच्चे कांप रहे हैं और शदीद धुंध ठंड। वो रात हम लोग जो है सुबह 4 साढ़े 4 बजे फजर के टाइम हम लाहौर पहुँचे हैं। और उसके बाद जो है वो हम रक्षा करा के, क्योंकि इतनी धुंध थी लाहौर में कि रक्षे वाले से फिर हमने अपना सामान सामान सारा उसके अंदर रखा। उसने कहा हमारे बच्चे को, उसने अपना कम्बल शम्बल दिया कि इसको कवर करें अच्छी तरह। फिर हम जो है अपने घर पहुँचे। तो कहने का इस सारी स्टोरी के पीछे मकसद ये है कि ये जो प्राइवेट एयरलाइन जिसने अभी ये भांड मारा है ये इस बंदे को जो है जद्दा पहुँचाने में, तो ये एयरलाइंस बहुत जो है ना, इनका ये आज का काम नहीं है, ये शुरू से ही ये लोग जो है ना ये इसी तरह ही ऑपरेट करते आ रहे हैं। अल्लाह तवक्कल सर्विस है इन सब की। पीआईए एयरक्राफ्ट उनके बेशक उस लेवल के नहीं है, लेकिन उनका अमला इतना अक्लमंद और इतना है, उनको इतनी तमीज़ है कि मुसाफिरों को किस तरह से सिक्योर करना है। उस दिन सब ने 2 बजे 1 बजे तक जब तक जहाज़ में बोर्डिंग नहीं हुई पीआईए को इतनी गालियाँ दी, मुझे याद है, इतना कोसा मेरे बताने के बावजूद कि भाई वो जो 2 फ्लाइटें गई हैं वो उनको लग रहा था ये इन्हीं का बंदा है, ये बकवास कर रहा है, झूठ बोल रहा है। तो कुछ लोगों को मैंने प्रूफ के तौर पे वेबसाइट का वो भी पेज का विजिट करवाया कि देखें किसी भी एयरलाइन जो पहले गई है यहाँ से, बल्कि ये दो भी के अलावा भी कोई दुनिया भर से कोई लैंड नहीं हुई पाकिस्तान लाहौर में फ़्लाइट।
ये बहुत ज़्यादा नॉन प्रोफेशनल लोग हैं। आई डोंट नो इन लोगों का लाइसेंस कैसे जो है अब तक चल रहा है। ये आइंदा भी इस तरह के कांड करेंगे, इनसे बचें। और कोशिश करें कि आपने अगर ट्रैवल करना है तो आप पीआईए के थ्रू करें। ये कोई भी पीआईए के लिए स्पॉन्सर्ड वेब से वो नहीं है वीडियो, मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बता रहा हूँ। शायद उस फ्लाइट में जिन लोगों ने ट्रैवल किया हो उन तक ये वीडियो पहुँचे, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि हाँ जी ये बंदा जो है बात सच कर रहा है। ये साल 2020-21 की बात है, 25-26 दिसंबर का दिन होगा और सुबह 9 बजे की फ़्लाइट थी।